16 अप्रैल 2021 को कर्नाटका अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूलिंग आया है। इसलिए मेरी दिलचस्पी ज्यादा हो रही है कि कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इश्यूज इसमें से निकल के आ रहे हैं अबाउट द प्रमोशनल आइटम्स, सैंपल्स, गिफ्ट्स एटसेट्रा। इन चीजों के बारे में जो डिस्कशन है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हालांकि हमारा जो डिस्कशन है वो सिर्फ इस रूलिंग के ऊपर बेस्ड नहीं होगा, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होगा। काफी बहुत ही मजेदार चीजें इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी कोई पर्सन, कोई कंपनी है, मान लीजिए, इसको इस तरीके से थोड़ा समझते हैं कि कोई कंपनी है, मान लीजिए गारमेंट कंपनी है, वो फ्रेंचाइजी दे रही है अलग अलग पर्सन्स को, अलग अलग शोरूम्स क्रिएट कर रहे हैं। ये अपने गारमेंट्स उस शोरूम्स पे भेज रहे हैं जो कि फ्रेंचाइजीज है, और वहां पर अपनी कंपनी का, ब्रांड का प्रमोशन करने के लिए कुछ चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। जैसे कि डिस्प्ले बोर्ड दे दिया उन लोगों ने, कोई सेल्फ दे दिया, कोई रैक दे दिया, कोई हैंगर्स दे दिए, वहां पर लैडर दे दी जिसके ऊपर कंपनी का नाम लगा हुआ है। ये सारी चीजें जो फ्रेंचाइजी लेने वाला पर्सन है, जो शोरूम ओनर है, जो ये बिजनेस चलाता है सेलिंग का, वो इन चीजों का यूज करके ये गारमेंट सेल करता है। तो इस चीजों को परचेज किया है कंपनी ने, और ये चीजें फ्री ऑफ चार्ज इन फ्रेंचाइजीज को दी जा रही है। अब जब इसने परचेज किया तब इसके ऊपर जीएसटी पे किया है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एच में इस आईटीसी को हम लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो चीजें मैंने आपको बताई, उसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो कस्टमर्स को हम लोग फ्री ऑफ चार्ज देते हैं। मतलब कंपनी ने अपना ही नाम का लोगो प्रिंट करवा के कुछ डायरीज बनवाई, कुछ कैलेंडर्स बनवाई, कुछ पेन्स बनवाई, जो इन फ्रेंचाइजीज को दे दी फ्री ऑफ चार्ज, और फ्रेंचाइजीज को बोला कि ये आपको अपने कस्टमर को एज अ गिव अवे दे देना है, ये चीजें आपको कस्टमर्स को दे देनी है। ये चीजें भी कंपनी ने परचेज की है जिसके ऊपर जीएसटी पे किया है, और कंपनी अब तक इसके जीएसटी का क्रेडिट ले रही है। अब कंपनी ने अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग कर्नाटका में पूछा कि इसकी क्रेडिट के लिए क्या हम लोग एलिजिबल है या नहीं है। कर्नाटका अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने उनके अगेंस्ट में जजमेंट दिया। उन्होंने बोला कि ये सारी चीजों को हम लोग कैपिटल गुड्स गिनेंगे, जिसके अगेंस्ट में अपील फाइल की गई इन द अपीलेट अथॉरिटी ऑफ कर्नाटका एडवांस रूलिंग, जिसमें बोला गया कि भाई जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है उसने फैक्ट्स को अच्छे से कंसीडर नहीं किया है, कैपिटल गुड्स गिनने का तो सवाल ही नहीं है, और जो फ्रेंचाइजीज है उनको गलत तरीके से रिलेटेड पार्टीज कंसीडर किया गया है, और इसलिए हमारी प्रेयर है कि हमको इन चीजों की क्रेडिट मिलनी चाहिए। अब ये चीज तो एक्सेप्ट की अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने कि भाई जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है उन्होंने गलती की है अपना रूलिंग देने में, लेकिन क्रेडिट मिलेगी कि नहीं उसके ऊपर जो डिस्कशन हुआ वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या बताया अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने कि भाई आप इतनी चीजें देते हैं, एक तो डिस्प्ले बोर्ड देते हैं, रैक्स हैं, ये देते हैं, आप लेडर वगैरह देते हैं, वो सारी चीजें आपका फ्रेंचाइजी जो पर्सन ले रहा है वो उसको यूज करता है। ये जो गारमेंट्स है वगैरह उस सेल्फ पे वहां पर आप अरेंज करते हैं जिससे आपका ब्रांडिंग होता है, ये सारी चीजें सही है। आपका आर्ग्यूमेंट है कि ये एक किस्म का एडवर्टाइजमेंट है, सेल्स प्रमोशन है। तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाली जो कंडीशन है सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 की, वो यहां पर फुलफिल हो रही है, इसलिए आप क्रेडिट के लिए एलिजिबल हो, ऐसी आपकी आर्ग्यूमेंट है। लेकिन आपका कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है ये चीजें फ्रेंचाइजीज को देने का, आप ये ऐसे ही दे रहे हैं। भले इससे आपका मार्केटिंग हो रहा है, दैट इज अ सेपरेट इश्यू, बट देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन ऑन योर पार्ट टू गिव दिस काइंड ऑफ आइटम्स टू द फ्रेंचाइजीज। और इसकी वजह से ये जो चीजें आप उनको दे रहे हैं वो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज गिनी जाएगी, और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज गिनने की वजह से यू आर रिक्वायर्ड टू रिवर्स द क्रेडिट। जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 का कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से आपको इसको रिवर्स करना पड़ेगा। अपीलेंट की आर्ग्यूमेंट ये थी कि भाई मैंने वो फ्रेंचाइजी ओनर को दिया नहीं है, वो मेरी ही चीजें हैं, वहां पर शोरूम बंद हो गया तो किसी और शोरूम में हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे, ये मेरी ही चीजें हैं, ये मेरी ही चीजें मैं यहां पर रखूं कि शोरूम में रखूं, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो मेरी ही चीजें यूज कर रहा है, ओनरशिप मेरी रहती है। तो इसकी वजह से इसको सिर्फ प्रमोशनल चीजें गिना जाए, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की सर्विस गिनी जाए, और इसके ऊपर हमको क्रेडिट मिलनी चाहिए।
This argument was not accepted by the appellate authority of advanced ruling Karnataka. They are saying कि भले ही वो चीज आपकी ओनरशिप में है, लेकिन वो चीज यूज तो कर रहे हैं फ्रेंचाइजीज ही। तो इसका मतलब यह है कि इसको हम लोग नॉन टैक्सेबल सप्लाई गिनेंगे। उन्होंने अपीलेट ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में उनके पास से फ्रेंचाइजी का जो एग्रीमेंट था वो भी मांगा, और उन्होंने बोला कि इस एग्रीमेंट के मुताबिक यू आर नॉट बाउंड टू गिव दिस थिंग्स, आपको ये चीजें देना आपके लिए कंपलसरी नहीं है, इसलिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट गिना जाएगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट गिनने की वजह से इसके ऊपर जो आईटीसी है वो आपको मिलेगी नहीं। ये पहला डिस्कशन हम लोगों ने ये जो रूलिंग है अपीलेट ऑथोरिटी का, इसके बारे में डिस्कशन किया। अब आप सबको शायद पता होगा कि 7 मार्च 2019 को एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 92/11/2019। ये सर्कुलर हमको इसी किस्म की चीजों के बारे में बता रहा था। दो मेन चीजें उसमें डिस्कस की गई थी कि भाई फ्री सैंपल्स अगर हम लोग दे रहे हैं कस्टमर्स को, तो फ्री सैंपल्स जो है वो सप्लाई में नहीं आएंगे। इसका मतलब ये है कि वो गिफ्ट उसको हम लोग मानेंगे। और 17(5)(h) का जो क्लॉज है उसकी वजह से इसके ऊपर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी अगर फ्री सैंपल्स के तौर पे हम लोग दे रहे हैं तो। अच्छा, ऐसे भी चीज हो सकती है कि बाय 1 गेट 1 फ्री किस्म की स्कीम होती है, तो उसमें हम लोग ऐसा मानेंगे कि भाई दो चीजों के ऊपर एक चीज आपने फ्री में दे दी या एक के ऊपर एक फ्री में दे दिया, तो ये गिफ्ट नहीं है, ये फ्री आइटम नहीं है। 17(5)(h) इसमें अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो फ्री आइटम आप दे रहे हैं उसका जो कंसिडरेशन है वो जो हम जिस चीजों के ऊपर प्राइस चार्ज करते हैं उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ऐसा माना जाएगा। तो बाय 1 गेट 1 फ्री वाली जो चीज है वो फ्री सैंपल से अलग चीज है। तो बाय 1 गेट 1 फ्री वाली स्कीम्स में 17(5)(h) का रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, एंड यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 17(5)(h। ऐसा सर्कुलर है, 7 मार्च 2019 का है सर्कुलर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग। अब इस सर्कुलर का इस रूलिंग के साथ क्या लेना देना है, तो यहां पर जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन मेन है वो ये है कि अगर फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते समय ऐसा लिखा गया होता कि इस फ्रेंचाइजी फीस में जो कंपनी है उसका ऑब्लिगेशन है कि ये सारी चीजें वो फ्रेंचाइजी ओनर को दे, जिसने फ्रेंचाइजी ली है उसको ये सारी चीजें दे, तो इसी सर्कुलर का रेशियो लेके क्या हम लोग नहीं बोल सकते कि ये सारी चीजें जो दी है कंपनी ने शोरूम पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उसका कंसीडरेशन फ्रेंचाइजी फीस के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए 17(5)(h) जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। और 17(5)(h) एप्लीकेबल नहीं होगा तो उसकी क्रेडिट हमको मिलेगी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हमको कंसीडर करना चाहिए, बिकॉज रूलिंग का जो मेन रेशियो है वो ये है कि यू आर नॉट लीगली बाउंड टू गिव दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आप वॉलेंटरीली दे रहे हैं, भले ही आपका प्रमोशन हो रहा है लेकिन वॉलेंटरीली दे रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि इसके ऊपर की जो क्रेडिट है जीएसटी की वो आपको नहीं मिलनी चाहिए। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है कि जब भी हम लोग फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट ड्राफ्ट करें तो उसमें ऐसी अगर चीजें हम लोग दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फ्री ऑफ कॉस्ट के तौर पे इसको प्रेजेंट करने की बजाय जो एक्चुअल चीज यही है कि इसकी कॉस्ट, इसका जो कंसिडरेशन है ऑलरेडी फ्रेंचाइजी फीस में इंक्लूडेड है। तो ये मेरा ऑब्लिगेशन है। इसी तरीके का अगर मैंने एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया है तो जो सर्कुलर नंबर 92/2019 वाला है उसका बेनिफिट मैं ले सकता हूं मेरे ओपिनियन में, और 17(5)(h) वहां पर अट्रैक्ट नहीं होगा। दूसरी चीज, दो आई एग्री विद द अपीलेट ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग कर्नाटका अबाउट द रैक्स, उसके बाद में लेडर की बात की इन लोगों ने, इन सारी चीजों में तो बिल्कुल ही जो शोरूम है वो इसको यूज कर रहा है, लेकिन डिस्प्ले बोर्ड वगैरह जो चीजें हैं वो तो अल्टीमेटली एन एडवर्टाइजमेंट शुड बी कंसीडर्ड एन एडवर्टाइजमेंट ओनली। उसके ऊपर 17(5)(h) एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए एज पर माय ओपिनियन। तो इस सारे डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि जब भी फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट हम लोग ड्राफ्ट करें तो इस चीजों को खास हम लोग ध्यान में रखें कि जो भी चीजें आप उस शोरूम को दे रहे हैं दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द एग्रीमेंट एंड इट शुड बी शोन दैट इट इज पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन। ये फ्री में नहीं जा रही है, पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन है। जैसे ही आपने फ्री ऑफ कॉस्ट वर्ड यूज किया, देयर इज अ रिस्क ऑफ अट्रैक्टिंग सेक्शन 17(5)(h), और 17(5)(h) अट्रैक्ट हुआ। 17(5)(h) बेसिकली है कि गुड्स स्टोलन, डिस्ट्रॉय और डिस्पोज्ड ऑफ इन एनी अदर वे एज अ गिफ्ट और फ्री सैंपल, तो इसमें आपको आईटीसी जो है वो नहीं मिलेगी। तो 17(5)(h) एप्लीकेबल हो सकता है, इसलिए इन चीजों से बचे फ्री ऑफ कॉस्ट या ऐसे वर्ड्स यूज करने से, अदरवाइज यू मे लूज द आईटीसी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।